हेलो हाय दोस्तों ये हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम पर चल रहा है। अगर अब हमें आप दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। दो चार दिन की जो जिंदगी बची है ना, अगर जीना चाहता है तो इस कमीनी को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट किसी जगह पे दफनाऊंगी। हरामजादी रोटियां। जिंदगी को मेरी बेटी है, बदन का खून गाढ़ा हो गया है, बदन की कुछ हड्डियां गल चुकी हैं। नहीं तो जिस तरह तुम बेटी पर हाथ उठा रही हो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देता मैं, लेकिन वक्त का गुलाम हूं। अगर मारना है तो पहले तुझे मेरे लाश से गुजरना होगा, मेरे मरने के बाद ही तू बिटिया के ऊपर हाथ उठा सकती है। तो तुम हराम खोर गाढ़ा खून हो गया है, थोड़ा पतला कर दूं तुम। मर जाएगी। और करती अत्याचार, और भाभी जी को इस कदर और करती अत्याचार, और मात पिता और बहन को रही बेहूदी कौन सा गुनाह किया है इन्होंने, कौन सा कसूर किया है जो इनके सीने पे चाटियां मार रही है। गुनाह जानना चाहता क्यों रे? हाँ गुनाह जानना चाहता हूँ। अच्छा, बात अपनी बहन से कि रोटियां क्यों चुरा कर लाई, बात जिससे। रोटियां चुराने के जुर्म में इनके सीने पर चढ़के मार रही है। अरे ये रोटी चुरा कर लाई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के घर से लेकर नहीं आई है, अपने घर से लाई है। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई है। हाँ। कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल ले, मैं मारती हूँ तो अपने सासू जी को मारती हूँ, मारती हूँ तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गए। क्यों रे?
कौन कहता है कि जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गया? अरे जब मैं 3 वर्ष का था तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। और रही बात इनके बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूं? अरे दादी माँ अंधी होकर मेरी परवरिश किया, मुझे पाल पोस कर सयाना किया, और बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने बराबरी का बनाया है। और कहते बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूं? और मैं मानता हूं कि तुम्हारे पति कमाते हैं, लेकिन जरा सोचो, ये हवेली जो देख रही हो ना, इस हवेली में आधा हिस्सा मेरा भी है, और जो 200 बीघे जमीन है उसमें से 100 बीघे जमीन मेरी है, और 100 बीघे जमीन तुम्हारी भी नहीं बल्कि बाबूजी की है। याद रखो, इन्हें खाना नहीं देना तो खाना मत देना। आज के बाद अगर इन पर तुमने जुल्म सितम ढाया तो तुम्हारा एक हाथ उखाड़कर दूसरे हाथ पर रख दूंगा। बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हुए विमल सिंह, आज हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर, हैं? ले लेना, चंदा दे देगी। एक बात समझ लेना, जिस दिन हिस्सा लेने के लिए आना विमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा, इसी वक्त देने परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली, अगर गांव के अंदर भीख मांगो, इस हवेली के अंदर कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। भीख ये नहीं, भीख तो तू मांगेगी। गली गली के टुकड़े ये नहीं उठाएंगे, बल्कि गली गली के टुकड़े तू उठाएगी, क्योंकि बाबूजी के पास इतनी जमीन है। अगर ये अपनी जमीन बेच करके भी खाएंगे ना, तो सारी जिंदगी कभी इनका पैसा खत्म होने वाला नहीं है। ये तो पक्के बताओ विमल सिंह कि कौन गली गली के टुकड़े बिनता है और कौन ऐसे आराम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं, और देवी देवता को मार के परेशान हो जाओगे हराम को। तूने तमाचा नहीं विमल सिंह, अपनी मौत का दावत दिया है तूने। और तेरे भैया को हराम जाते तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून के आंसू न रुलाई, दर-बदर के टुकड़े न बिनवाई, गली गली के ठोकरें न खिलाई, तो मेरा भी नाम चंदा देवी चलेगा। बेटा, कौन कहता है कि तू मेरे भाई का बेटा है? तू तो मेरा सगा बेटा है रे। मेरा सगा बेटा है, मेरा सगा बेटा है। आज तो तूने बेटा होने का हक अदा कर दिया। जब तक जीता रहूंगा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर नहीं आ जाता तो आज तो हम सब लोगों का खेल ही खत्म हो जाता। मार डालती हो। बाबूजी, आप घबराइए नहीं, मैं आज के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, मेरे लिए पढ़ाई छोड़ देगा नहीं। महीने 2 महीने की बात से इम्तिहान दे दे, और इम्तिहान देने के बाद जो जी में आए वो करना, लेकिन जब तक इम्तिहान नहीं दे देना घर छोड़ करके मत जाना बेटा। और हाँ,
बिटिया का ख्याल रखना बच्चा। मुझ में ताकत नहीं है, जानवर की तरह टूट पड़ती है। इसके गले पे पैर रख दिया था, इसकी आंखें निकल आई थी। हमारी बिटिया को बचा लो बेटवा। बाबूजी, आप घबराइए नहीं। जब तक मेरे जिस्म में जान है, मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी ने मेरी बहन की तरफ आंखें उठाकर देखा तो मैं इस शराब जादे की आंखें निकालकर कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। मेरे जीते जी मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। बाबूजी, आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता हूँ। बाबू, औलाद की एक कामयाबी से बाप की सारी जिंदगी की थकान दूर हो जाती, और अगर एक बिगड़ जाए औलाद तो बाप उसी की चिंता में उसकी चिता जल जाती है। आज वही मेरा मिसाल आ गया है। चल बेटा चल, मुझे ले चल।